नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम BA पार्ट 1 के वोकेशनल कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे। कल हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा कि कीबोर्ड कैसे काम करता है, कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं, कितने टाइप के लेआउट होते हैं इनके, इन सब के बारे में चर्चा की। आज हमारे पास जो अगला इनपुट डिवाइसेज है वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आकार इतना ही होता है जितना कि ये हथेली के नीचे आसानी से आ सके। क्यों? क्योंकि अपन हाथ को यूज़ लेते हुए, ऐसे हाथ को यूज़ लेते हुए करते हैं, तो इसलिए हाथ के जो पाम है, हथेली है, उसके अंदर आना आवश्यक है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर पॉइंटर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे आपके पास ये स्क्रीन है और आपके पास ये माउस है, तो जैसे मैं इसको यहाँ से हिलाऊंगा तो वहाँ पर भी उस तरीके से हिलेगा। इसका देखो एक सिंपल चीज़ समझना कि यहाँ से देखो इसको 0 0 मानो, आगे आगे बढ़ते जाओगे आप, इधर आप बढ़ते जाओगे तो कुछ नंबर, जैसे यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 20 है। तो अगर मैं इसकी इस पॉइंटर की स्थिति जानना चाहूँगा तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। यहाँ पर चलो मान के चलो 15 है और यहाँ पर मान के चलो कि 8 है, तो ये क्या बोलेगा, 8 15 पर ये अपना माउस है। तो माउस इस तरीके से काम करता है। ये बेसिक जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि माउस काम करता कैसे है। ये हो गया। उसके बाद ये कि माउस को किसी समतल सतह पर रखकर चलाया जाता है। समतल सतह पर ही रख के चलाएंगे। क्यों? क्योंकि माउस को अगर आप उबड़ खाबड़ पर चलाओगे तो उसके नीचे जो रोलर, पहले पुराने जमाने में रोलर लगा होता था और आजकल एक लेजर लाइट लगी होती है, तो दोनों ही स्थिति में अगर उबड़ खाबड़ होगा, जैसे मैं इससे उस पर करूंगा तो वो ढंग से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हो गया। और जब इसको समतल सतह पर रख के चलाया जाता है तो पॉइंटर भी उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में आप माउस को ले जा रहे हो। माउस का आविष्कार किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है कि डगलस एंजिला बार्ट ने माउस का आविष्कार 1963 में किया। किसने किया? डगलस एंजिला बार्ट ने माउस का आविष्कार 1963 में किया। आजकल आने वाले जो माउस हैं उन पर 2 या 3 बटन होते हैं, स्क्रॉल व्हील होते हैं। इनको बटन्स तथा व्हील की सहायता से माउस द्वारा जो कार्य हमें बताऊंगा वो सारे काम अपन कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना। आपने कभी किया होगा, जब आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो आप जैसे यहाँ से हिलाते हो वो किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे आप चाहते हो कि किसी फोल्डर के ऊपर जाके वो क्लिक कर दे तो क्लिक कर सकता है, वहाँ पर जा सकता है, उसको पॉइंटर कर सकता है। सेकंड है किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना। आप किसी फोल्डर पर जाके डबल क्लिक करते हो, सिंगल क्लिक करते हो तो सेलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करते हो तो खुल जाता है। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तीसरा है उस पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करके भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे खोलना हो गया, या फिर आप डबल क्लिक को डिफाइन कर सकते हो कि जब भी मैं डबल क्लिक करूँ तो ये सेव हो जाए चीज़ें। ये हो गया। किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना। आपने पकड़ा, उस ऑब्जेक्ट पर गए, उसको क्लिक किया, फिर आप उसको यहाँ पर लाके यहाँ पर आपने छोड़ दिया, तो यहाँ से लेकर ड्रैग हो गया, मतलब उसको घसीट लिया। ठीक है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। वो ड्रैग कर दिया आपने। किसी विंडो को स्क्रॉल करना। आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, आप माउस के अंदर जो होता है स्क्रॉल व्हील होता है, उसको आपने नीचे घुमाया तो वो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नीचे आते रहते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में करते हो, जैसे स्वाइप अप करते हो, स्वाइप डाउन करते हो, तो जो चीज़ें होती है ऊपर और नीचे चली जाती है, उसी तरीके से माउस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पर आजकल जो हम माउस यूज लेते हैं वो ऑप्टिकल माउस ही होते हैं। जो माउस 3 प्रकार के कौन से होते हैं? पहला हो गया मैकेनिकल माउस, दूसरा हो गया ऑप्टो मैकेनिकल माउस और तीसरा हो गया ऑप्टिकल माउस। चलिए अब अपन बात करते हैं तीनों के जो तीनों भी मैंने टाइप बताए, मैकेनिकल, ऑप्टो मैकेनिकल और ऑप्टिकल का, वो तीनों ही तार से वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, वायरलेस माउस को कोर्डलेस माउस भी कहा जाता है। कोड मतलब होता है तार बिना तार के जो माउस होता है उसे हम कोर्डलेस या फिर वायरलेस भी कह सकते हैं। इस प्रकार के माउस में किसी तार के द्वारा नहीं जुड़े होते, इसके अंदर कोई तार नहीं जुड़ा होता, इसके अंदर कुछ एक सिस्टम लगा होता है RTF का, वो यहाँ से सिग्नल स्केच और भेजता है। इंफ्रारेड जो होती है RF, वो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। अब अपन बात करते हैं अपना पहला जो चीज है वो है मैकेनिकल माउस। उस प्रकार के माउस में नीचे की तरफ एक बॉल लगी होती है, एक बॉल होती है, जैसे आप इस बॉल को घुमाओगे,
जैसे आप इस बॉल को घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये घूम रहा है, तो वहां पर भी सिस्टम के अंदर भी आपको पता चलेगा कि ये कहां तक जा रहा है। इस माउस को समतल सतह पर चलाया जाता है तो बॉल भी मूव होती है, और जैसे जैसे बॉल मूव होती है तो इसके अंदर जो लगे हुए सेंसर होते हैं, मैकेनिकल सेंसर होते हैं, वो जो बॉल होती है उसकी दिशा को ज्ञात करते हैं कि भाई ये इस तरफ मूव कर रहा है। जैसे आप बॉल घुमाते हो तो आपको पता है ना कि इधर घुमा रहे हो तो इधर जाएगा, उधर घुमा रहे हो उधर जाएगा, पीछे घुमा रहे हो तो पीछे जाएगा, इधर घुमा रहे हो इधर जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। और उसी प्रकार से जो पॉइंटर होता है वो मूव भी करता है। उसके बाद आता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। इसके अंदर कुछ चीजें मैकेनिकल है और कुछ चीजें ऑप्टिकल है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस भी मैकेनिकल माउस की तरह ही होते हैं। इनमें एक बॉल लगी होती है जो यूजर द्वारा माउस को घुमाने पर मूव करती है, तथा माउस के भीतर लगे ऑप्टिकल स्कैनर बॉल की दिशा को ज्ञात करते हैं। पहले क्या था, मैकेनिकल सेंसर लगाए हुए थे। अब क्या हो गया, बॉल तो मैकेनिकली ही है, परंतु जो इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, जो इसके अंदर जो स्कैनर लगे हुए हैं, वो ऑप्टिकल हो गए हैं, इसलिए इसको ऑप्टो मैकेनिकल माउस कहा जाएगा। इसके बाद क्या है कि ऑप्टिकल माउस, आपका तीसरा जो है वो माउस कौन सा है, ऑप्टिकल माउस। इस प्रकार के माउस में नीचे की ओर बॉल के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है, जिससे यहाँ पर रेड लाइट निकलती है, रेड लेजर निकलती है, जो देखता है, लेजर बीम देखती है कि वो किस तरफ मूव करवा रहा है, उस हिसाब से इसको हम यूज लेते हैं। इस माउस के चलने की दिशा को ज्ञात करने के लिए लेजर बीम किरण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के माउस मैकेनिकल तथा ऑप्टो मैकेनिकल माउस की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, किंतु इनका रखरखाव आसानी से होता है। और अब अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि आज के ज़माने में अगर आप किसी माउस का उपयोग करते हैं तो कौन सा माउस होगा, वो ऑप्टिकल माउस ही होगा, क्योंकि आजकल हम मैकेनिकल माउस का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते। आज के 10 साल पहले हम जरूर क्या करते थे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो अपना अगला इनपुट डिवाइस है, वो है जॉय स्टिक। जॉय का मतलब क्या होता है, जॉय का मतलब खुशी, मजा। स्टिक मतलब एक लकड़ी या फिर एक छड़ी। जॉय की छड़ी मतलब ऐसा जो चीज जिससे आप गेम खेल सकते हो। गेम खेलने पर मजा ही आता है, तो अगर आप किसी चीज के उपयोग करते हुए उसका अगर आप गेम में उपयोग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, तो इसके लिए इसको हम जॉयस्टिक कहा जाता है। इसको चलो अपन देखते हैं। जॉयस्टिक का मुख्यतः स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग वीडियो गेम के लिए किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक के ऊपर एक छड़ी लगी होती है जिसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने के लिए आप यूज ले सकते हैं। इस छड़ी को जिस दिशा में घुमाया जाएगा, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की दिशा भी उसी तरह मूव करेगी। जैसे आपको सोचो कि एक गनर पॉइंट है, एक व्यक्ति है जो गन लेके भाग रहा है, इधर उधर यूं भाग रहा है। आप यहां से उसको, जैसे ये मेरी जॉयस्टिक है, मैं बोलता हूं इधर चल तो इधर चलने लगेगा, मैं उधर चलने का बोलूंगा, उधर आगे का करूंगा आगे चलने लगेगा, पीछे का करूंगा पीछे चलने लगेगा। इसी तरीके से मैं इस ऑब्जेक्ट की दिशा का निर्धारण भी कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसके अंदर 2 से अधिक बटन भी होते हैं। बटन इसलिए कि भाई सिर्फ घुमाना ही थोड़ी है, उसको बंदूक में गोली भी चलानी है, किसी को पकड़ना भी है, कोई गाड़ी भी चलानी है, सारे काम करने हैं गेम के अंदर, तो उसके लिए। इसके अलावा इनका प्रयोग जो है वो मोबाइल के अंदर होता था। पहले जो आते थे, नोकिया का एक फ़ोन आता था जिसके अंदर बीच में एक होता था ऐसे घुमाने के लिए, जिससे आप इधर उधर जा सकते थे। जैसे ब्लैकबेरीज के फ़ोन में आता था ये चीज़ें, बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। और एरोप्लेन जो होता है उसको भी इसी तरीके से उपयोग में लाया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो आप जॉयस्टिक देख पाओगे। देख रहे हो आप जॉयस्टिक कैसी है, इसके अंदर पूरा हैंडल बना हुआ है, उसकी सहायता से आप इसका पूरा यूज ले पाओगे। चलिए अब अपन बात करते हैं ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होता है, देखो माउस के अंदर क्या था, माउस ऐसा होता है, उसके नीचे एक बॉल लगा दी और जैसे ही आप घुमा रहे हो तो वो भी बॉल घूम रही है और आपका सारा काम हो रहा है। अब क्या हुआ, आपने इसको उल्टा कर दिया, अब बॉल ऊपर है, आप अपने हाथ से इसको घुमा रहे हो और आगे चीजें बदलाव हो रही है, तो इससे अपन क्या कहेंगे, ट्रैक बॉल। आप अपनी स्क्रीन पर ट्रैक बॉल देख पाएंगे। ट्रैक बॉल भी मैकेनिकल माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है, किंतु इसमें मैकेनिकल माउस की तरह बॉल नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ होती है। इस बॉल को अंगुली की सहायता से जिस दिशा में घुमाया जाता है, स्क्रीन पर पॉइंटर भी उसी दिशा में मूव हो जाता है। ट्रैक बॉल की सहायता से पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए माउस की भांति पूरी डिवाइस को मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, आपको इस तरीके से घुमाना है।
इसके द्वारा घेरा जाने वाला स्थान भी बहुत कम होता है। कम स्थान घेरने के कारण इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप में होता है। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में जो है वो हम इसी प्रकार की ट्रैक बॉल का उपयोग करते थे। आजकल क्या है कि हमारे लैपटॉप्स में ट्रैक पैड का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ट्रैक पैड का, जो कि एक कैपेसिटिव सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जहां पर आप करते हो, उसके अंदर घुमाते हो, वहां पर बदलाव होता है। जब आप लैब में आएंगे आपको उसका भी डेमो दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हो कि अभी तो चलो माउस की बात कर रहा हूँ, तो माउस यहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है, यहाँ यूँ, पर जब मुझे बहुत ही प्रिसीजन वाला काम करना है, बहुत ही एक्यूरेसी वाला काम करना है, मुझे एक बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, मुझे एक बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, जिसके अंदर इसी प्रकार की बहुत सारी एकदम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इसको ध्यान रखना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर मेरे पास एक पेन है जिसकी सहायता से मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर बना सकता हूँ, तो मेरे को आसानी हो जाएगी उस प्रकार की कोई भी चीज़ को बनाने में, कोई भी चीज़ को डेवलप करने में। आजकल आप देखते हो कि जो स्टाइलस आता है, मोबाइल के साथ में एक स्टाइलस आता है, जिससे आप मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ लिख पाते हैं, जैसे कि सैमसंग की नोट सीरीज जो है उसके अंदर एक स्टाइलस आता है जिसकी सहायता से आप काम ले पाते हो उसमें, तो उसको भी लाइट पेन की संज्ञा ही दी जाएगी। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यह एक पेन की आकार का डिवाइस है जिसके आगे की ओर फोटो सेल लगा होता है। जब लाइट पेन को स्क्रीन के नज़दीक लाया जाता है तो स्क्रीन पर उपस्थित पिक्सल की रोशनी से फोटो सेल एक पल्स उत्पन्न करता है। इससे प्रोसेसर को ज्ञात होता है कि स्क्रीन की कौन सी पोजीशन को पॉइंट किया गया है। पेन की टिप को दबाकर उसके स्थान पर कोई भी ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। जैसे आप कोई नाम लिखना चाहे हो, कोई आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो, वो काम कर सकते हो। लाइट पेन का प्रयोग स्क्रीन पर सीधे ही इमेज ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कैड में किया जाता है। ये पुराने ज़माने की बातें बताई गई है इसके अंदर कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, परंतु आजकल जो है वो बहुत ही बिना फोटो सेल वाले लाइट पेन आते हैं जिसकी टिप पर कुछ भी नहीं लगा होता, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर की सहायता से जैसे आप स्क्रीन को टच करते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन से वो उस काम को कर पाते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो मैं इसका भी डेमो आपको दे दूंगा क्योंकि लाइट पेन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की सहायता से स्क्रीन के किसी भाग को छूकर वहाँ उपस्थित विकल्प को चुना जा सकता है, जैसे आप अपने मोबाइल में करते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझाने की आपको आवश्यकता नहीं लगती। जैसे आप एटीएम के अंदर जाते हो, जैसे आप किसी मोबाइल को यूज़ लेते हो तो आप उसके अंदर करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये आपका फ़ोन है, यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, इसका भी वैसा ही है, यहाँ से 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्क्रीन होती है। अगर आपने इस पॉइंट को छुआ है तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि 80 पर है और ये 100 पर है, तो ये बता देगा कि 80.100 को इसने छुआ है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसको वो रजिस्टर कर लेगा और वहाँ पर जो भी काम होगा उसको ये कार्य करने के लिए अनुमति दे देगा। ये तो होगी स्क्रीन, टच स्क्रीन की बात। उसके बाद अपन बात करते हैं इमेज स्कैनर। जो अपन आजकल जो ऑफिस होते हैं उनके अंदर जरूरी चीज़ होगी इमेज को स्कैनर करना। इमेज को स्कैन किया उसने और आप उसका फोटोकॉपी निकाल सकते हो। ठीक है, इमेज स्कैनर फोटोकॉपी मशीन की तरह ही डिवाइस होती है। फोटो मशीन किसी प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को स्कैन कर कागज पर प्रिंट देती है, जबकि इमेज स्कैनर प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को स्कैन करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिकल रूप बना देती है, पीडीएफ बना देती है, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट बना देती है। जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट जो है वो फोटो के लिए होता है, इमेज के लिए होता है, और पीडीएफ जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्मेट होता है। एक बार किसी इमेज को स्कैन करने पर कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद उसे इच्छा अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। आप उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, इमेज स्कैनर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हैंड हेल्ड, फ्लैट बेड और ड्रम स्कैनर। आप ये जो इसके टाइप होते हैं वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि इमेज स्कैनर के बारे में बताइए, तो आप अगर ऐसी 3 ये चीज़ें लिखोगे तो आपके नंबर जो है वो अपने आप बढ़ जाएंगे,
क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनको पॉइंटों के हिसाब से ही लिखना है अपने को। अब अपन बात करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। इस प्रकार के स्कैनर द्वारा जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है उसे समतल जमीन पर टेबल पर रख दिया जाता है और आप अपने हाथ से इसको स्कैन कर सकते हैं, ऊपर करके उसको स्कैन किया जा सकता है। हैंड हेल्ड का क्या मतलब हो, हाथ से हैंडल किया जाने वाली चीज़, हैंड हेल्ड। इसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर को उस डॉक्यूमेंट पर धीरे धीरे चलाया जाता है, इस प्रकार से वह इमेज स्कैन हो जाती है। हैंड हेल्ड स्कैनर की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम होती है, जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, अतः ये बड़ी इमेज को स्कैन करने के लिए ये चौड़ाई अपर्याप्त है। हैंड हेल्ड स्कैनर की कीमत दूसरी स्कैनर्स की तुलना में कम होती है, किंतु इसका प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सोच के देखो कि आप हाथ है आपका हिल भी सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो आपका जो स्कैनिंग जो इमेज होगी वो हो सकता है अच्छे से ना आए। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, इसका आकार जो है हैंड हेल्ड की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, अतः ये अपेक्षाकृत बड़ी इमेज जो होती है उसको स्कैन कर सकता है। इस स्कैनर में कांच की एक समतल सतह होती है, जैसे आप बेसिकली देखते हो फोटोकॉपी वाली मशीन जिस प्रकार की होती है उसी टाइप का होता है, उसके ऊपर रखा जाता है, बंद किया जाता है ऊपर से, बटन दबाते हैं, पूरा स्कैन अपने आप हो जाता है। फ्लैट बेड को स्कैन के द्वारा स्कैन की जाने वाली इमेज जो होती है उसकी क्वालिटी जो होती है वो हैंड हेल्ड की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है, किंतु इसकी कीमत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस स्कैनर द्वारा स्कैन की गई इमेज की क्वालिटी अच्छी होने के कारण इसका डिस्क जो होती है अपना जो मेमोरी होती है उसके अंदर इसका स्थान भी ज़्यादा घेरता है ये। उसके बाद अपन बात करते हैं ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो होता है वो एक तरीके से एक बड़ी चीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि दो रोलर लगे होते हैं, आपने बीच में एक डॉक्यूमेंट डाला, वो पूरा घूम के अंदर से होके बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर जो भी चीज थी वो आपकी स्कैन हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं ड्रम स्कैनर। ये क्या देखो, एक तो ये डॉक्यूमेंट स्कैनर हुआ क्योंकि फ्लैट बेड जो है वो पड़ा रहता है, पूरा डॉक्यूमेंट उसके ऊपर रखना पड़ेगा, साइज बड़ा होगा। इसका साइज छोटा होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो अपन को पेज डालना है, ये स्कैन करेगा और बाहर निकल आएगा दूसरा वाली तरफ से। तो ये हो गया इसका कि किस प्रकार से ये ड्रम स्कैनर कार्य करता है। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, माउस पढ़ा है, जॉयस्टिक पढ़ा है, ट्रैक बॉल पढ़ा है और उसके बाद में इमेज स्कैनर भी पढ़ा है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। कल हम OCR, MICR ये सब पढ़ेंगे, ऑप्टिकल रीडर जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप ढंग से घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।